चल चल अंदर कहने यार पूरा वृंदावन की ऐसी कैसी कर देते हैं। और क्या तू काम है तो यह सच्चाई की आंखें खोलने वाला वीडियो है। क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे मासूमियत को एक कारोबार में बदला जा सकता है? होली का टाइम निकल गया है और इस मौके का फायदा कुछ लोगों ने खूब उठाया है। अब बात करते हैं इस बाल संत की। ओह सॉरी, बच्चे की तो कोई गलती ही नहीं है। असलियत में तो इसका बाप असली गेम खेल रहा है। उसने सोचा था कि अपने मासूम से बच्चे को समाज में धर्म का चोला पहनाकर उपयोग करता हूँ, जिसमें पैसा ही पैसा होगा और जिसमें लोग अंधे होकर विश्वास करते हैं। सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूं। मगर हालात कुछ और ही है। अभिनव की सच्चाई जो जाननी जरूरी है, देखो इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखना। जो बातें आज कहने जा रहा हूं वो सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि आज की हकीकत है। और ये वीडियो किसी के खिलाफ नहीं, बल्कि एक पूरी सोच के खिलाफ है जो मासूमियत को कारोबार बना रही है। तो अगर तुम्हें लगता है कि दुनिया सच में अच्छी चल रही है तो शायद ये वीडियो तुम्हारी आंखें खोल दे। आपका स्वागत है ऑफिशियल चैनल एजे एम्पायर में। सीरियस मैन नाम की एक फिल्म आई थी। इसमें एक साधारण आदमी अपने बेटे को दुनिया का सबसे बड़ा जीनियस बना देता है, सिर्फ उसे कुछ लाइनें रटवा कर। बच्चा कुछ भी कहता है, लोग ताली बजाते हैं, मीडिया उसे स्टार बना देती है और उसके पिता उसकी इस पहचान का फायदा उठाने लगते हैं। जब अभिनव अरोड़ा की कहानी देखते हैं तो लगता है कि जो सीरियस मैन नाम की फिल्म है वो सिर्फ एक काल्पनिक कहानी नहीं थी, वो अभिनव अरोड़ा से इंस्पायर्ड है आज के समय में। ठीक यही चीज़ हमारे सामने हो रही है, क्योंकि 10 साल का एक बच्चा जिसका नाम है अभिनव अरोड़ा, जिसे सोशल मीडिया ने सन्यासी बना दिया, वह कहता है मुझे सन्यास लेना है, मुझे भगवान की सेवा करनी है, और लोग उस पर यकीन करने लगते हैं। पर सवाल यह है, क्या वाकई 10 साल का बच्चा अपने जीवन के इतने बड़े फैसले खुद ले सकता है, या फिर यह सब एक स्क्रिप्ट का हिस्सा है? अभिनव जो कुछ भी बोलता है वह भगवान की दी हुई सीख नहीं, बल्कि उसे रटाई गई बातें हैं जो वह रट्टू तोते की तरह बोलता है। यह बात इतनी साफ थी कि इसे नजरअंदाज करना मुश्किल था। यह बच्चा अब एक मीम बन चुका है। राधे, मुझे पता है अभी आप लोग मुझे कमेंट करेंगे, मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि जमाना क्या कहता है। जिसमें इस बच्चे की बिल्कुल भी कोई गलती नहीं है। पूरा गेम तो इस बच्चे का बाप खेल रहा है। सोच रहे होंगे कैसे? पहले इस बच्चे के पास्ट में चलते हैं, फिर आपको समझ में आएगा कि क्या मजाक चल रहा है समाज में। मेज के नहाने पर झाड़ू लगाती है, पोछा लगाती है, खाना बनाती है गरम गरम। खुद नॉनवेज नहीं खाती लेकिन मेरे लिए चिकन बनाती है, मेरे लिए चिकन बनाती है, मेरे लिए चिकन बनाती है। भूत जैसे हम दोनों भाई बहनों को। अगर इस वीडियो को देखो तो अभिनव के कपड़े और उसकी बोली आम बच्चों जैसे ही लगते हैं, लेकिन अब तुम उसके मौजूदा वीडियो देखोगे तो यह साफ हो जाता है कि उसकी पूरी पर्सनैलिटी और बोलचाल बदल चुकी है। पहले वीडियो में वो बच्चा स्वीकार करता है कि वह चिकन तक खाता था, लेकिन अभिनव के खुद के बयान के अनुसार उसने बोलना सीखने के साथ ही भक्ति करनी शुरू कर दी थी। तो सवाल उठता है, क्या ये दोनों लाइफस्टाइल्स में से कोई एक फेक नहीं है? अब आप सोच रहे होंगे कि अब वो बदल गया है, लेकिन ये गारंटी कौन देगा कि वो जो आज बोल रहा है वो फेक नहीं है? अब ये भी सोच रहे होंगे, क्योंकि हम सोचते बहुत हैं कि जब तो ये बच्चा था उसे समय कैसे निर्णय कर सकता था कि इसे क्या करना है। वैसे बच्चा तो अभी भी है, फिर भी इसके पीछे इसके बाप का दिमाग है, क्योंकि उसे समय उसे के पिता को यह थोड़ी पता था आगे चलकर इन्हें सन्यासी का धंधा शुरू करना होगा। असलियत में इसके जो पिताजी हैं वह एक हारा हुआ इंसान है। जब उसके सारे काम फेल हो गए तब ब्रह्मास्त्र इस्तेमाल किया, अपने बच्चे को सन्यासी बिजनेस में उतार दिया। आप ये जानने के भी हकदार हो कि सन्यासी के बिजनेस से पहले अभिनव अरोड़ा के पिता तरुण अरोड़ा जी ने क्या क्या कारनामे किए थे। तरुण अरोड़ा ने अपने बिजनेस फालूदा एक्सप्रेस को प्रमोट करने के लिए जनता जंक्शन यूट्यूब चैनल की मदद ली, जिसने इसके लिए 35 वीडियो बनाए। एक वीडियो में छोटू अभिनव को रैंडम कस्टमर दिखाया गया जो रोज वहां खाने का दावा कर रहा था, जबकि उनके परिवार के लोग भी ग्राहकों के रूप में खड़े थे, जिससे बिजनेस को भरोसेमंद दिखाने की कोशिश हुई। अब देखो, दोस्तों और परिवार वालों की इसमें कोई गलती नहीं है, वे तो सपोर्ट कर ही रहे थे, लेकिन जब इसे असली ग्राहक बताने की कोशिश की जाती है तो वहां पर सवाल उठते हैं। बाद में सोशल मीडिया पर इस बिजनेस को लेकर विवाद हुआ। कई लोगों ने आरोप लगाया कि उन्होंने पैसे दिए लेकिन बदले में आइसक्रीम कार्ट नहीं मिली। गहराई से रिसर्च करने पर तरुण अरोड़ा के खिलाफ दर्ज एक लीगल केस मिला, जिसमें उनके दोषी पाया गया। अब मैं ये नहीं कह सकता कि यह केस कितना ऑथेंटिक है, लेकिन यह एक पब्लिकली अवेलेबल था वेबसाइट पर, और जो व्यक्ति इस केस को लेकर आया था वह भी वही बात कह रहा था जो हमें सोशल मीडिया कमेंट्स में देखने को मिली। पैसे ले गए, लेकिन वादे के अनुसार आइसक्रीम कार्ट नहीं दी गई। संभावना है कि बिजनेस धोखाधड़ी के इरादे से नहीं बल्कि असफलता के कारण बदनाम हुआ, लेकिन जब इतने मामले दर्ज होते हैं तो भरोसा करना मुश्किल हो जाता है। और अब इन सब घटनाओं के कुछ सालों बाद
तरुण अरोरा ने एक टेड टॉक दी जहां उन्होंने अपनी असफलताओं के बारे में बात की। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने अपने सबसे सफल बिजनेस यानी अभिनव अरोरा का कोई जिक्र तक नहीं किया। ब्रांड प्रमोशन सही है, लेकिन बच्चों को यूज़ मत करो। एक बच्चे से ये मत कहलवाओ कि मुझे इस दुनिया से कुछ नहीं चाहिए, मैं बस ब्रज की कुटिया में रहूँगा, और फिर वही बच्चा अगली सुबह किसी ब्रांड का प्रचार करता नजर आए। यही झूठे दावों से भरोसा टूट जाता है, और भरोसा तोड़ने के बाद फिर पब्लिक भी बहुत गंदा बदला लेती है। फिर जो पहले हमें यूज़ कर रहा था ऐसे ही उसे यूज़ किया जाता है, यानी इसको कंटेंट बनाकर ट्रोल किया जाता है। और इसमें नया कुछ भी नहीं है। जब जनता का भरोसा टूटता है फिर हर दूसरा बंदा रोस्ट करता है। ऐसे ही इसे खुलेआम रोस्ट कर रहे हैं। पहले तो लोगों ने उसे डिफेंड किया, अरे बच्चा है, भक्ति कर रहा है, इसमें गलत क्या है। लेकिन फिर सवाल उठने लगे, ये बच्चा स्कूल कब जाता है। कुछ लोग इस पूरे सीन का मज़ा ले रहे हैं। ये बच्चा रोज ट्रोल हो रहा है, लेकिन सच कहें तो इसमें उसकी गलती नहीं है। असल में तो मास्टरमाइंड इसका बाप है। और ये बात कोई भी समझ सकता है कि इतनी छोटी उम्र में कोई भी बच्चा मीम बनने के लिए डिजर्व नहीं करता। अब देखिए, वृंदावन की गलियों में इससे डांट पड़ रही है, लोग इसे भगा रहे हैं। एक और वीडियो देखिए, लोग कह रहे हैं निकल यहाँ से। इसकी फैमिली को पता है कि ये क्या कर रहे हैं। अभिनव का इंस्टाग्राम बनाया गया, हर प्रकार से वीडियो बनाने की कोशिश की जिसमें लोग आकर्षित हो। फिर जब लोगों ने असल में इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश की तो एक और परत खुली। ये तो एक बच्चा जो एक रट्टू तोता है, असली दिमाग तो इसके बाप का है। फिर क्या, छवि बचाने के लिए पॉडकास्ट कराए गए जहां सब कुछ स्क्रिप्टेड था। सवाल वही पूछे गए जो पहले से तय थे। अगर ध्यान से देखो तो वह बार बार पीछे देख रहा होता है, जैसे पूछ रहा हो कि भाई मुझे क्या बोलना है। एक बार तो ऐसा भी लगा कि उसके होंठ हिले और उसने सच में कहा, मैं क्या बोलूं। उसे समझ ही नहीं आ रहा है क्या बोलूं, पर जनता बेवकूफ़ नहीं है। लोगों ने समझ लिया कि जो हो रहा है वो एक प्लानिंग के तहत हो रहा है, क्योंकि जो लोग इसे बुरी तरह ट्रोल कर रहे हैं वे इसकी टारगेट ऑडियंस नहीं है। अगर आपने कभी वृंदावन देखा है तो आप जानते होंगे कि लोग वहाँ कितने इमोशनल होते हैं। लेकिन यहाँ मामला सिर्फ भावनाओं का नहीं बल्कि कमर्शियल प्लानिंग का है। इसका बाप पूरा खेल प्लान कर चुका है कि टारगेट ऑडियंस को कैसे हिट किया जाए। असल में ये पूरी स्ट्रैटेजी बनी हुई है। इसे पता है कि भारत में 50 से अधिक उम्र के कितने करोड़ भक्त लोग हैं, और ये सीधा उन्हीं को टारगेट कर रहा है। और वही भक्त जो मंदिरों में मिलते हैं, जिनकी जिंदगी भक्ति से शुरू होती है और उसी पर खत्म होती है, और वही लोग इस बाल संत को भगवान का रूप मान रहे हैं। असली समस्या यह है कि जो लोग अपनी परेशानियां लेकर इनके पास आते हैं वे उम्मीद करते हैं कि उन्हें कोई समाधान मिलेगा। लेकिन यह बच्चा जो खुद कंफ्यूज लग रहा होता है, क्या वह इन लोगों की समस्याओं का हल निकाल सकता है। अब सोचो, कोई गरीब आदमी न जाने कितनी दूर से कितने पैसे खर्च करके यहाँ आया होगा अपनी परेशानी बताने के लिए, लेकिन उसे क्या मिला? सिर्फ कुछ रटी रटाई बातें। आज हम 2025 में हैं, लेकिन सोच अभी भी 100 साल पुरानी है। यही असली समस्या है। अगर ये सब यूं ही चलता रहा तो ये फेक बाबा हमारे धर्म को मजाक बना देंगे। लोग इनको सब्सक्राइब करते हैं ताकि इनसे कुछ सीखने को मिलेगा, और लेकिन उनको मिलता क्या है? अंधविश्वास। ये लोग अपने साथ हमारे पूरे धर्म को भी बदनाम कर रहे हैं। क्या इसे रोस्ट करना ठीक है? और सबसे बड़ी बात, इस बच्चे की गलती क्या है? देखो, समस्या अभिनव से नहीं है, समस्या उससे भी बड़ी है। बच्चा मासूम है। इसकी शक्ल देखो तो साफ समझ में आता है कि इसे सिर्फ एक मोहरा बनाया गया है, और यही सबसे दुखद पहलू है। उसके पिता उसे इस राह पर धकेल रहे हैं तो यह भी गलत है। लेकिन वह बच्चा है, उसे अपनी समझदारी से फैसला लेने का समय मिलना चाहिए। मुझे व्यक्तिगत रूप से बच्चे के लिए बुरा लगता है, क्योंकि कहीं किसी दिन इसे थप्पड़ ना पड़ जाए, क्योंकि जिस तरह यह हरकतें कर रहा है, उछल कूद कर रहा है, कोई इसे गुस्से में मार भी सकता है। और इसकी फैमिली को अब इस चीज़ को समझना चाहिए, बस बहुत हो गया। अगर तुम सोच रहे हो कि इसका समाधान क्या है, तो सीधा सा जवाब है, इन पाखंडियों को एक्सपोज करो, उनके खिलाफ आवाज़ उठाओ। और जो लोग खुलेआम खुद को भगवान बता रहे हैं, लोगों से पैसे ऐंठ रहे हैं, उनके खिलाफ हमें खड़ा होना होगा। उनके सोशल मीडिया अकाउंट रिपोर्ट करो ताकि वे आगे और मासूम लोगों को बेवकूफ़ न बना सकें। क्योंकि जब कोई मजबूर इंसान जो डॉक्टर से जवाब सुन चुका हो कि अब कुछ नहीं हो सकता, तब आखिरी उम्मीद लेकर इन बाबाओं के पास जाता है। और यही वह वक्त होता है जब ये लोग अपनी ठगी का खेल खेलते हैं। इसलिए धर्म को बचाओ, इंसानों को नहीं। अंत में मेरी बस एक ही बात है, अभिनव के बाप को उससे उसका बचपन मत छीनो। तो इस वीडियो को उन तक ज़रूर भेजो जो इस अंधविश्वास में डूब रहे हैं। अगर तुम्हें लगता है कि ये बात लोगों तक पहुंचनी चाहिए तो इसे शेयर करो। और हाँ, अगर तुम्हें ऐसे कंटेंट में इंटरेस्ट है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और ऐसे ही सच्चाई सामने लानी है बिना किसी डर के। जय श्री राम, हर हर महादेव।